नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में आज हम काकापो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इनकी चोंच लंबी और पैर छोटे होते हैं। आमतौर पर ये 40 से 80 साल तक जीते हैं, इसलिए यह दुनिया का सबसे लंबे समय तक जीने वाला तोता है। शरीर के मुकाबले इनके पंख काफ़ी छोटे होते हैं। उड़ने के लिए पंखों का शरीर के साथ तालमेल बनाना जरूरी होता है। हालांकि पंख छोटे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये नहीं उड़ पाते हैं। भले ही काकापो उड़ नहीं पाते, लेकिन इनकी कमी ये अपने पैरों को पूरी करते हैं। इनके पैर छोटे लेकिन काफ़ी मजबूत होते हैं, इसलिए ये मजबूती के साथ जंप कर सकते हैं। जंप करते हुए ये पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और फलों को खा सकते हैं। यानी इनके पैर की एक तरह से पंख का काम करते हैं और नीचे उतरने पर पंख पैराशूट की तरह इन्हें जख्मी होने से बचाते हैं। कीवी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले एप्टेरिक्स वंश के संभवतः 5 उड़ान विहीन पक्षियों की प्रजाति में से एक है। यह नाम माओरी शब्द से है, जो नर की तीखी पुकार को संदर्भित करता है। कीवी भूरे रंग के पक्षी हैं जो मुर्गी के आकार के होते हैं। ये विलुप्त मुआस के संबंधित हैं। कीवी कई मामले में असामान्य हैं। अवशेषी पंख के भीतर छिपे होते हैं। नथुने लंबी लचीली चोंच के सिरे पर होते हैं। पंख जिनमें कोई आफ्टर शाफ्ट नहीं होता है, मुलायम और बालों जैसे होते हैं। पैर मोटे और मसल होते हैं। और चारों पंजों में एक बड़ा पंजा होता है। आंखें छोटी और दिन के उजाले में अक्षम होती हैं। कान के छिद्र बड़े और अच्छी तरह से विकसित होते हैं। जंगलों में रहने वाले कीवी दिन में बिलों में सोते हैं और रात में भोजन की तलाश में कीड़े कीट और उनके लार्वा जामुन ज़रूरत पड़ने पर वह तेज़ी से भाग सकते हैं। फंस जाने पर वे बचाव के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल भी करते हैं। कैसोबरी, इस पक्षी का नाम कैसोबरी है। इसके पैर के पंजे किसी खंजर से कम नहीं होते हैं। इस पक्षी के पैरों के अंगूठों में के अंदर की तरफ छुरे जैसी एक पंजा होता है, जो इतना खतरनाक होता है कि जिससे ये किसी इंसान का पेट तक चीर सकता है। जब ये पक्षी आक्रामक हो जाता है तो ये सीधे अपने पंजों से हमला करके अपने दुश्मन को परास्त कर सकता है। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के गिनी देश में पाए जाते हैं। इस पक्षी के शरीर के ऊपर नीले रंग के धब्बे होते हैं। मादा कैसोबरी का औसत वजन 59 किलोग्राम और नर कैसोबरी का वजन 34 किलोग्राम तक हो सकता है। ये पक्षी अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है, जिन्हें तैरना बहुत अच्छे तरीके से आता है और ये मछली खाते हैं। इन्हें पानी के आसपास रहना पसंद है। इनकी आंखें बहुत खतरनाक होती हैं, जिन्हें देखने पर हमेशा ऐसा लगता है कि ये कभी भी हमला कर सकते हैं। इनके सिर पर एक कैस्क्यूब होता है, जो देखने में किसी मुकुट जैसा लगता है। दरअसल ये कैस्क्यूब इनके सिर पर चोट लगने से बचाता है। तहाके का बड़े पैमाने पर माओरी और शुरुआती यूरोपी बसाने वाले द्वारा शिकार किया गया था। तहाके की हड्डियां दक्षिण द्वीप के मिडेस में पाई गई हैं। दक्षिण द्वीप के जीवाश्म अवशेष भी पाए गए हैं। इन्हें 1847 तक यूरोपीय लोग द्वारा नाम और वर्णित नहीं किया गया था और तब केवल जीवाश्म हड्डियों से 1850 में एक जीवित पक्षी पकड़ा गया था। 19वीं शताब्दी में 3 और एकत्र किए गए। एक और पक्षी पकड़ा गया था और अधिक नहीं मिला था। प्रजाति को विलुप्त माना लिया गया था। हालांकि 50 साल बाद एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध खोज के बाद दक्षिण द्वीप ने कहा कि नवंबर 48 में दक्षिण द्वीपों के मर्चिसन पहाड़ों में एक अलग घाटी में जेफरी अल्वेयर द्वारा नाटकीय रूप से फिर से खोजा गया। तहाके को देश भर में कई स्थानों पर फिर से पेश किया गया। हालांकि साउथ आइलैंड तहाके अभी भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है, लेकिन 2016 में उनकी स्थिति को राष्ट्रीय रूप से कमज़ोर से घटा दिया गया। 2023 तक जनसंख्या लगभग 500 है और प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ रही है। पेंगुइन पीढ़ी प्रजाति जलीय समूह के उड़ने से में असमर्थ पक्षी है, जो केवल दक्षिणी गोलार्ध विशेष रूप से अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पानी में जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित पेंगुइन विपरीत रंगों काले और सफ़ेद रंग के बालों वाला पक्षी है और उसके पंख हाथ बन गए हैं। पानी के नीचे तैराकी करते हुए अधिकांश पेंगुइन पकड़ी गई छोटी मछलियाँ शुभ अन्य जलीय जंतुओं को भोजन बनाते हैं। वे अपना अलग आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर
एनिमल्स खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।